Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav. Today I am starting a new chapter of statistics, chapter number 6, the grammatic presentation. Grammatic presentation में हम लोग जो है डायग्राम को बनाते हैं, मतलब किसी भी डाटा को हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं. कोई भी डाटा को डायग्राम में दिखाना वो हमारा ग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाता है. We have to understand the meaning of this grammatic presentation. Grammatic presentation is a technique of presenting numerical data. मतलब आप इसमें न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करते हो, मतलब दिखाते हो कि किस प्रकार से कोई भी डाटा को हम लोग न्यूमेरिकली डायग्राम में दिखा सकते हैं. थ्रू द पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, मतलब बहुत सारे डायग्राम के थ्रू आप अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने एक चार्ट पेपर बना दिया और उसमें मैं देश का पॉपुलेशन को दिखा रहा हूँ कि झारखंड में इतना पॉपुलेशन है, बिहार में इतना पॉपुलेशन है, गुजरात में ऐसा पॉपुलेशन है. तो जब मैं किसी डायग्राम के अनुसार बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट कर देता हूं तो वो हमारा ग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाता है. जब हम बार डायग्राम को यूज करें या पाई डायग्राम को यूज करें, धीरे धीरे हम लोग पाई डायग्राम को भी देखेंगे, बार डायग्राम को भी देखेंगे, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक. सो दिस इज ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन. That is types of diagram, also known as. There are two types. One is bar diagram, and the second is the pie diagram. There are a lot of types under the bar diagram: simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram, broken scale bar diagram, bilateral or division bar diagram. So we have the lots of diagram and bar diagram, and we have to understand this topic by some questions. So we have some questions. So we have a questions of simple bar diagram, vertical, and the simple जो bar diagram होता है वो दो भागों में होता है, vertical और horizontal. So present the following information on the export of India. मतलब यहाँ आप simple bar diagram को लेकर एक क्वेश्चन है हमारा जो है कि आपको जो present the following information on the export of India. Export of India जो है वो आपको in the form of simple bar diagram में दिखाना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे ईयर और एक्सपोर्ट. 1991 में 40 लाख का एक्सपोर्ट हुआ था, 1993 में आपका 80 लाख का एक्सपोर्ट हुआ था. तो इस तरह से डिफरेंट ईयर में डिफरेंट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, आपको ये अब डायग्राम पे शो करके दिखाना है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको डायग्राम में किस प्रकार से दिखाते हैं. और ये हमारा पहला टाइप है डायग्राम का, सिंपल बार डायग्राम. और इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल में कैसे दिखाते हैं, ठीक ना. सो लेट अंडरस्टैंड द वर्टिकल्स. वर्टिकल को बनाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. और इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए आपको एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में जब भी एग्जाम होगा तो आपको एक ग्राफ कॉपी दिया जाएगा. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ईयर जो है वो आप नीचे दिखा सकते हैं. हमेशा ईयर समय जो है नीचे दिखाया जाता है. 1991, 1993, 1995, 1997. और अगर आपका ईयर और भी आगे बढ़ रहा है तो आप डायग्राम को आगे खींच सकते हैं. ये हो गया 1999. तो देखिए हमारा यहाँ पे 1999 तक है, 5 साल को लेके चले और इसको आप एक्स एक्सिस के रूप में दिखा सकते हैं. और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 40 है, 80 है, 60 है. मतलब देखा जाए तो वो 100 के लेवल में ही है. तो मतलब जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा नहीं है, वो 40 से लेकर 100 के बीच में. तो हम लोग डिफरेंस जो है यहाँ पे 20, 40, 60, 80 और 100 को लेकर चल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंट बना दिया 20 का, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट 100 से लेकर 20 लाख से लेकर 100 लाख तक के बीच में ही है. और आप इसको थोड़ा सा कम करके यहाँ पे वाई एक्सिस देख सकते हैं, नीचे में एक्स एक्सिस, ऊपर में वाई एक्सिस आप यहाँ पे दिखा सकते हैं. अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1991 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 40 लाख है, 1991 में 42 लाख. तो आपके पास अपने क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा. तो देखिए 1991 में कितना है, 40 लाख. तो 40 लाख को बनाने के लिए आपको इस प्रकार से एक रेक्टेंगल रूप में यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम में दिखाना है. तो ये 40 लाख का डायग्राम हो गया. फिर है उसका 1993 में 80 लाख है, तो 80 लाख के बराबर आपको डायग्राम को ले जाना है.
आपको यहाँ पे 80 लाख देखिए मैंने दिखा दिया 80 लाख, और आपका रेक्टेंगल हमेशा सेम रहना चाहिए, ज्यादा बड़ा छोटा नहीं रहना चाहिए। फिर 1995 में आएंगे तो हमारा 60 लाख है एक्सपोर्ट, तो हम यहाँ पे 60 लाख दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 1997 में जो है वो 40 लाख है, वापस वो एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाता है, तो हम इसे 40 लाख कर देते हैं। आप इसमें डायग्राम में स्केल पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप इसे पेंसिल से ही बनाए, मैं जैसे इसे तो मार्कर से बना रहा हूं। और हमारा 1993 में हमारा 100 करोड़ का एक्सपोर्ट है, 100 करोड़ मतलब ये सीधे ऊपर की ओर जाएगा, ये 100 लेवल तक, जैसे कि मैंने अप्रोक्स में दिखा दिया 100 लेवल, कम बेसी हो जाए तो आप उसे नजरअंदाज करें, पर मैंने लगता है डायग्राम ठीक बनाया है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 40, आप लिख भी सकते हैं 40, यहाँ लिख सकते हैं आप 80, यहाँ लिख सकते हैं 60, यहाँ लिख सकते हैं 40, और यहाँ लिख सकते हैं आप 100, ठीक है। और नीचे में आपको दिखाना है ईयर्स, और यहाँ पे दिखाना है आपको एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट इन लाख, मतलब आपने एक्सपोर्ट किसमें किया तो लाखों में किया है, ठीक है। तो दिस डायग्राम इज कंप्लीटेड एंड दिस इज सिंपल बार डायग्राम, ओके। इन द नेक्स्ट टॉपिक इज, आप इसी क्वेश्चन से हमारा जैसे ये वर्टिकल बार डायग्राम हो गया, सिंपल बार डायग्राम, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आपको डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम को अच्छे से नीचे में, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ पे भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग पुट कर देते हैं, बट अब क्या करना है ना, आपको जो एयर नीचे रखा हुआ है, आपको एयर आप ऊपर रखना है हॉरिजॉन्टल में, और आपको एक्सपोर्ट जो है नीचे कर देना है, मतलब एयर जो है हमारा जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, और एक्सपोर्ट जो ऊपर है वो हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ईयर को मैंने यहाँ पे रख दिया 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, तो इस तरह से हमने ईयर को ऊपर कर दिया है, और एक्सपोर्ट को आप नीचे रख दीजिए, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का हमारा डिफरेंट 20, 40, 60, 80 और 100 था, तो हमने वही सारा मेजरमेंट दे दिया, और हमेशा यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। आप देख सकते हैं 1991 में हमारा कितना था, तो वो 40 है। अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर दिखाना है, इस प्रकार से दिखाना है डायग्राम अपना हॉरिजॉन्टल के रूप में, मतलब यहाँ पे आपका रेक्टेंगल इस प्रकार से बनेगा। और सो 1993 में हमारा 80 है, 1983 में आप 80 में चले जाएं, 1993 में देखिए 80 में आगे हम लोग, डायग्राम को हम थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, 80 में आगे। और अगर हम लोग आए 1995 में, तो हमारा जो मेजरमेंट है 1995 में वो 60 की ओर है, तो वो फिर से कम हो जाएगा, 60 के लेवल में ले आए। फिर 1997 में हमारा 40 है, तो 40 में आ जाए वापस, और उसको फिर हमारा 100 है, तो 100 पे चले जाए, मतलब लास्ट में आप जा सकते हैं। इस प्रकार से आप स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं 40, 80, 60, 40 और 100 को पुट कर देता हूं, और यहाँ पे हमारा अब इस बार ईयर हो गया, और यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, जो कि है हमारा रुपीस इन लाख, रुपीस इन लाख, ठीक है। नीचे में हमारा रुपीस इन लाख हो गया, ठीक ना। हम नीचे में एक्सपोर्ट लिखकर रुपीस इन लाख लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रुपीस इन लाख हमारा, ठीक ना। तो ये डायग्राम हो गया हॉरिजॉन्टल, इसको आप हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ये हॉरिजॉन्टल सिंपल बार डायग्राम है, ठीक है। अब इसको वर्टिकल सिंपल बार डायग्राम कह सकते हैं। So this is the first type of simple bar diagram in which we are discussing two types, that is vertical and the horizontal. When we discuss about the vertical, the building should be up, and when discuss about the horizontal, the building should be वो सोया जैसा रहेगा, स्लीपिंग मोड में रहेगा, मतलब कि आप देख सकते हैं डायग्राम हमारा चल रहा है, सोया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें दो चीजें समझ में आता है, और आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम का जो है, आप दो क्वेश्चन को उतार सकते हैं, और क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं जिसको आपको खुद से बनाना है। सो वी कैन सी दैट द प्रेजेंट द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल बार डायग्राम, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, जिसे आप सभी को बनाना है। आप इस क्वेश्चन को दोनों फॉर्म में बनाएंगे, वर्टिकल के फॉर्म में भी और हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में भी। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे मैंने एक्सपोर्ट लिखा था, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट लिखा है, पर बाकी बातें सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट है वो 100 के लेवल में है,
आप 20 के डिफरेंट भी ले सकते हैं, 10 का डिफरेंट भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पे ईयर भी दिया हुआ है जो कि सेम है, और आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में बनाएंगे, ठीक ना। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, मस्ट मेक इट एंड मस्ट राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस वीडियो, और होमवर्क को बिल्कुल जरूर करें, फेयर करें और अच्छे से उसे कंप्लीट करें, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो होता है सिंपल रेटेड से दिया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आल्सो। सो थैंक यू, मस्ट मेक इट इन योर फेयर कॉपी।